इस बीच राहुल गांधी के तपस्वियों और पुजारियों पर दिए बयान पर बवाल हो गया और उनके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। यानी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल के बयान ने उन्हीं की मुसीबत बढ़ा दी है और देश के कई शहरों में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। यूपी के प्रयागराज में तो उनका पुतला भी फूंका गया, क्योंकि बीजेपी को घेरने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल अपने ही बयान पर गिर गए और उनके तपस्वियों और पुजारियों पर दिए गए बयान पर बखेड़ा खड़ा हो गया। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। टी शर्ट पहनकर यात्रा कर रहे राहुल गांधी को कांग्रेस के नेता तपस्वी कह रहे हैं, लेकिन राहुल ने तपस्वियों की तारीफ के चक्कर में पुजारियों पर विवादास्पद बयान दे डाला और कांग्रेस का बैठे बिठाए नुकसान हो गया, क्योंकि संत समाज उनसे नाराज नजर आया। जगह मंदिर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? पुजारी की ही महिमा है। 2024 में बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस दिन रात मेहनत कर रही है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के बयान उसका नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि विरोधियों ने राहुल के बयान को नफरत फैलाने वाला बताया। और उधर खबर है कि यूक्रेन जंग में एक और मॉस्को के अंत की कोशिश को रूस ने नाकाम कर दिया है। मतलब ये कि जैसे अप्रैल में रूस की नौसेना का सबसे खतरनाक जंगी जहाज मॉस्को काला सागर में डूब गया था, ठीक उसी तरह काला सागर में रूस की नौसेना के जहाज यूक्रेन के निशाने पर थे, लेकिन आखिरी पलों में यूक्रेन के हमले को नाकाम कर दिया गया। मतलब ये कि मॉस्को के बाद रूस को सबसे बड़ा झटका लगने ही वाला था। यूक्रेन की जंग में इतना बड़ा हमला होने वाला था जितना पहले कभी नहीं हुआ था। काला सागर में इस वक्त रूस की नौसेना के कई बड़े जहाजों का बेड़ा मौजूद है। खबर है कि यूक्रेन को इन जहाजों की सटीक लोकेशन का पता लग चुका था, इसलिए इन जहाजों को ढेर करने के लिए एक ड्रोन भेजा गया था। यह हमला इसलिए भी बेहद अहम था क्योंकि अगर काला सागर में रूस की नौसेना कमजोर पड़ती तो रूस के हाथ से क्राइमिया भी छटक जाता। जबकि क्राइमिया को रूस की दुखती रग माना जाता है। 2014 से पहले तक क्राइमिया पर यूक्रेन का कब्जा हुआ करता था, लेकिन 2014 में रूस ने क्राइमिया पर ताकत के दम पर कब्जा कर लिया था। क्राइमिया के जरिए ही रूस की फौज काला सागर में यूक्रेन के पूरे तट की रक्षा करती है। इसलिए अगर काला सागर में मौजूद रूस की नौसेना के बेड़े की कमर टूट जाती तो क्राइमिया पर भी यूक्रेन की नजरें गड़ जाती। ज़ेलेंस्की तो कई बार क्राइमिया को वापस लेने का दावा कर चुके हैं। हालांकि खबर है कि क्राइमिया में ही रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के ड्रोन को डिटेक्ट कर लिया और उसे हवा में ही मार गिराया। यूक्रेन का ड्रोन कहां से आया था और वो कौन सा ड्रोन था, ये अब तक साफ नहीं, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये अमेरिका से मिला स्विच ब्लेड ड्रोन हो सकता है। ये भी एक तरह का आत्मघाती ड्रोन है जो सटीक और घातक हमले करने के मामले में बेजोड़ है। हालांकि यूक्रेन की फौज के पास तुर्की से मिले बायकताश ड्रोन भी हैं। मुमकिन है कि यह हमला तुर्की के उसी ड्रोन से किया गया हो। उधर मेक्सिको सिटी में हुए एक ट्रेन हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 57 लोग घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मेट्रो स्टेशन के बाहर भारी संख्या में पुलिस और सेना के जवान मुस्तैद नजर आए, जबकि मेट्रो के कर्मचारी हादसे वाली जगह का मुआयना करते दिखे। 2 ट्रेनों की टक्कर की वजह से यह हादसा हुआ। इधर उत्तर प्रदेश की अयोध्या जेल से 98 साल के बुजुर्ग कैदी को रिहा किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जहां जेल कर्मचारियों ने बुजुर्ग कैदी को विदाई दी, माला पहनाकर और कंबल उड़ाकर उन्हें सहारा देते हुए जेल से बाहर लाया गया। सिपाही जा रहे हैं, आपको घर पहुंचा के आएंगे। राम सूरत नाम के ये बुजुर्ग कैदी पिछले 5 साल से अयोध्या की जेल में बंद थे, लेकिन रिहाई के वक्त परिवार का कोई सदस्य उन्हें लेने नहीं आया, जिसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट ने उन्हें अपनी गाड़ी से घर भिजवाया।